Hello students. Hello, sir. Good evening everybody. Good evening, sir. So all of you have come here to learn English. आप यहाँ सभी इंग्लिश सीखने आए हैं। तो सीधी सी बात है, जो आपका मोटो है वो इंग्लिश सीखना है। लेकिन इंग्लिश तो आपने 9th 10th 11th 12th में सीखी है, 6th में सीखी है, 7th में सीखी है। तो फिर यहाँ आप क्या सीखने आए हैं? वो भी तो इंग्लिश ही थी। बेसिकली दैट वाज एकेडमिक इंग्लिश, यानी उस इंग्लिश में आप कुछ पढ़ते थे, कुछ सेंट्रल आइडियाज याद करते थे, क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे, लेकिन उस इंग्लिश से बोलने का लिंक नहीं था, बोलने का कोई मतलब उस इंग्लिश से नहीं था। आप यहां पर आए हैं बेसिकली मास्टर करने स्पोकन इंग्लिश को। कौन सी इंग्लिश को? स्पोकन इंग्लिश। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। मेरे साथ बोलेंगे लैंग्वेज। 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 ये लैंग्वेज नहीं होता, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लैंग्वेज। विज का साउंड आ रहा है, बोलेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज, मैसेज, मैसेज, विलेज। विलेज। देखिए मैं तीनों को बहुत ही अलग तरीके से बोल के दिखा रहा हूं आपको। मैं मैसेज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैसेज। मैं विलेज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विलेज। मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज। इन तीनों वर्ड्स में आपको क्या कॉमन लगता है? AGE। AGE। मेरे साथ दोबारा बोलेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज, मैसेज, मैसेज, विलेज। विलेज। जब भी AGE किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एज ना होके इज हो जाता है। क्या हो जाता है? इज। फिर दोबारा बोलेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज, मैसेज, मैसेज, विलेज। विलेज। अच्छा, ये बातें जो हम इतनी बार रिपीट कर रहे हैं उसका क्या रीजन है? भाई ये मैं आपको बता के भी छोड़ सकता हूं ये सारी बातें एक बार, लेकिन आपसे मैं बार बार बुलवा रहा हूं। देखिए सीधी सी बात है, आप यहां पर आए हैं स्पोकन इंग्लिश को मास्टर करने, और स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है मुंह से बोलना। आपको नॉलेज स्टोर नहीं करनी है माइंड के अंदर, आपको अपनी टंग को, अपनी जबान को क्लियर करना है, और बोलने से ही बोलना आता है। मेरे साथ बोलेंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, 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 स्पीकिंग स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग। अच्छा, मेरे फ्रेंड है वो मेरे पास आए और कहने लगे मुझे स्विमिंग सीखनी है। आई टुक हिम टू द स्विमिंग पूल। मैं उनको स्विमिंग पूल में ले गया। मैंने उनसे कहा आइए भाई पानी में जरा चलिए मेरे साथ। कहने लगे नहीं, पानी में नहीं जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, पानी में रिस्क है। मैंने कहा भाई अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। स्विमिंग से ही स्विमिंग आती है। बोलेंगे स्विमिंग, स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, स्विमिंग। क्या बोलेंगे? स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग। अच्छा, आपके पास कोई रास्ता ऐसा है क्या कि आप स्विमिंग पूल पर तो जाएं लेकिन पानी के अंदर बिना घुसे, बिना पानी के अंदर जाए आप स्विमिंग सीख लें? कोई आपके पास तरीका है ऐसा? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो एक और मेरे फ्रेंड है एंड ही वांटेड टू लर्न ड्राइविंग। वो ड्राइविंग उनको सीखनी थी, मेरे पास आए। मैंने कहा भाई कार के अंदर बैठिए, चलिए आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। कहने लगे नहीं, कार के अंदर नहीं बैठूंगा, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा देखिए भाई अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो कार के अंदर बैठना होगा, गाड़ी चलानी होगी, मैं आपके साथ रहूंगा एज एन इंस्ट्रक्टर की तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा। एक एम्प्टी रोड पर हम चलते हैं, खाली रोड पर हम चलते हैं, वहां पर आप गाड़ी चलाना सीखेंगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आपको क्या लगता है बिना गाड़ी में बैठे क्या कोई पर्सन ड्राइविंग सीख सकता है? नो सर। नहीं। तो बोलेंगे ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। हम यहां किस लिए आए हैं? स्पीकिंग के लिए। बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बात कर रहे थे इंग्लिश की। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो खाली इंग्लिश ही लैंग्वेज है या दुनिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं? क्या लगता है आपको? हिंदी इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज, पंजाबी इज अ लैंग्वेज, ठीक है ना, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मैं गिनने लगूंगा तो शायद गिनी नहीं जाएंगी। लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर 4 बातें होती हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। 4 वो बातें कौन सी होती है? मेरे साथ बोलेंगे रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग। ये 4 बातें हैं। क्या लगता है इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है? चलिए, लोग कहते हैं कि कनेक्शन है, किसी इंसान को चारों को ही मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको उल्टा कह रहा हूं कि इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। बाहर एक रिक्शा वाले भैया थे और रिक्शा वाले भैया हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने उनसे हिंदी में बात की, यानी कि मैं हिंदी क्या कर रहा हूं? आई एम स्पीकिंग हिंदी बोल रहा हूं मैं, और वो हिंदी क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैंने कहा भैया शिव चौक जाना है। उन्होंने कहा ठीक है 20 रुपए लेंगे, और फाइनली उन्होंने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। अब मैं उनसे हिंदी में बात कर रहा हूं, वो हिंदी में समझ रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा भैया ऐसा है, गरीब लोगों के लिए स्कीम आई है, और स्कीम आई है, गवर्नमेंट जो है उसको 1000 रुपए देगी जो गरीब होगा, तो आप ये फॉर्म भर दो। कहने लगे नहीं मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। क्या नहीं भरूंगा? फॉर्म नहीं भरूंगा। मैंने कहा भैया घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म इंग्लिश में नहीं है, फॉर्म किस में है? हिंदी में। हिंदी में भरना है। कहने लगे भैया मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती। क्या नहीं लिखनी आती? हिंदी। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका फॉर्म भर रहा हूं, ये कुछ डिटेल्स है हिंदी में, आप बोलते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। कहने लगे मुझे हिंदी पढ़नी भी नहीं आती। तो उस रिक्शा वाले को क्या आता है? 2 स्किल्स आते हैं। कौन कौन से? अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। बस सेम कंडीशन है फॉरेन के अंदर, यानी कि विदेश के अंदर। वहां पर भी देयर आर रिक्शा पुलर्स, देयर आर बैगर्स। वहां पर भी बैगर्स होते हैं, वहां पर भी रिक्शा वाले होते हैं। फर्क यह है कि वो हिंदी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हैं। अब आप गए किसी फॉरेन कंट्री में और आपने किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखा, वहां के बैगर को, आप इंप्रेस हो गए। आपको लगा यार क्या जबरदस्त आदमी है, क्या जबरदस्त इंग्लिश बोल रहा है। अगर इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है तो ऐसे कितना बढ़िया लिखेगा। लेकिन उस पर्सन को भी हो सकता है इंग्लिश लिखनी ना आती हो, इंग्लिश पढ़नी ना आती हो। यहां के रिक्शा वाले को क्या नहीं आती? हिंदी पढ़नी और हिंदी लिखनी। वहां के रिक्शा वाले को क्या नहीं आता? इंग्लिश पढ़नी और इंग्लिश लिखनी। मगर वो क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश समझ रहा है। तो इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन हुआ? कोई कनेक्शन नहीं हुआ। वरना एक पर्सन को चारों ही आने चाहिए या कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अब कमाल की बात है, रीडिंग और राइटिंग तो आपको काफी हद तक आती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में और स्पीकिंग में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बोलने से बोलना आएगा, लिखने से बोलना नहीं आएगा। मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। देखिए सामने आपके रूल लिखा है, बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कहते हैं ये स्पीकिंग का कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश है, तो चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है। अपने लिप को जिप मत करो, यानी कि चुप मत बैठो। बोलेंगे डोंट जिप योर लिप। डोंट जिप योर लिप। चुप मत बैठो। यहां चुप रहने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट इज अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कौन सा कोर्स है? स्पोकन इंग्लिश का। तो मैं आपसे कह रहा हूं 2 रूल्स, ये गोल्डन रूल्स हैं आपके लिए। बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। डोंट जिप योर लिप। ओके। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। डोंट जिप योर लिप। क्लियर है? ठीक है। चलिए, इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीजें नेसेसरी हैं। पहली चीज होती है एक्शन, दूसरी चीज होती है नो एक्शन, और तीसरी चीज होती है स्लैंग। नो एक्शन और स्लैंग की बात हम करेंगे नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन। बोलेंगे एक्शन। आपको भी लग रहा होगा सर छोटी छोटी बातें आप इंग्लिश में बुला रहे हो, छोटी छोटी बातें। एक्शन, ये क्या हुआ? एक्शन बुलवा रहे हो आप हमसे। मैं आपसे कह रहा हूं आपको हिंदी की इतनी जबरदस्त आदत है कि धीरे धीरे आपको हिंदी की हैबिट को हटाना है और छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलनी है, टंग प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ बोलेंगे एक्शन। तो पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज एन एक्शन? एक्शन होता क्या है? चलिए मैं सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं। एनी वर्क इज एक्शन। काम बहुत सारे हैं, खाना, सोना, उठना, बैठना, जागना, किसी को पीटना, किसी से पिटना, ठीक है ना, ये सभी काम हैं। यानी कि ये सभी क्या हैं? एक्शन। ये सभी क्या हैं? एक्शन। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, अ वर्ड विच कंटेन्स 3 फॉर्म्स इज कॉल्ड एक्शन। कोई भी शब्द जिसकी 3 फॉर्म्स हैं वो एक्शन है। कोई भी शब्द जिसकी 3 फॉर्म्स हैं वो एक्शन है। यानी कि अगर एक वर्ड को हम लें और उसकी 3 फॉर्म्स हो तो वो एक्शन होगा। उल्टा मतलब निकालते हैं, जिसकी 3 फॉर्म्स नहीं होंगी वो एक्शन नहीं होगा। चेंज द स्लाइड चेंज करेंगे जरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एनी वर्क इज एक्शन, अ वर्ड विच हैज 3 फॉर्म्स इज कॉल्ड एक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, एक वर्ड आपके सामने लिखा है गो। अगर ये एक्शन है तो इसकी 3 फॉर्म्स होनी चाहिए। देखिए आपके सामने लिखी है, बोलेंगे गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रॉट, रिटन, टॉक,
talk, टॉक्ड, talk, टॉक्ड। talk. अब एक वर्ड और आ गया आपके सामने, मोबाइल। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक शब्द है, लेकिन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये एक्शन भी नहीं है। अगर ये एक्शन होता तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती। नहीं है तो यानी कि एक्शन नहीं है। आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम? अक्षय की कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है। नहीं है। आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? वर्षा। वर्षा। वर्षा की कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? आप काम नहीं हो, आप इंसान हो। हार्दिक, कोई सेकंड थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो? मतलब आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? हाँ, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट एन एक्शन। तो एक्शन क्या होता है? जिसकी थ्री फॉर्म्स हो, या कोई भी काम एक्शन होता है। आई थिंक दैट इज क्लियर। क्लियर है आपको? Yes, चलिए, sir. क्या लगता है आपको इसी समय, यही ऑन द स्पॉट, आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने, मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो लगातार किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं। पहला काम तो यही कर रहा हूं कि लगातार बोल रहा हूं। चल रहा है ना ये काम, जारी है ना ये काम। तो चलिए मेरे साथ बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। मैं की इंग्लिश आप जानते ही, आय होती है, ठीक है ना? तो लगातार मैं किसी काम को कर रहा हूं, बोलेंगे आई एम स्पीकिंग। थोड़ा बड़ा करते हैं सेंटेंस को, बोलेंगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग हिंदी। ये भी अच्छा। मैं लगातार यहां पर खड़ा हूं, लगातार ये काम जारी है, खड़ा होने का काम जारी है, बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। अच्छा, लगातार मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं, बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन आप नहीं पढ़ा रहे, तो आप क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, है ना? तो बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। कोई भी काम लगातार हम कर रहे हैं, बोलेंगे आई एम एक्शनिंग। एक्शन के अंदर आप क्या लगाएंगे? ING। ये आपका फॉर्मूला हो गया, रूल हो गया। बोलेंगे आई एम एक्शनिंग। चेंज द स्लाइड प्लीज। दैट इज योर फॉर्मूला। कोई भी काम लगातार कर रहे हैं, फटाफट से लिस्ट बनाते हैं उन कामों की जो हम लगातार कर रहे हैं। बोलेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। हमने वही सारे एक्शंस लिए हैं जो हम इस समय कर रहे हैं। तो सीधा सा रूल है, बोलेंगे आई एम एक्शनिंग। आई एम एक्शनिंग। अब कुछ एक्शंस ऐसे भी होंगे जो इस समय आप नहीं कर रहे हैं, वो काम आपकी लाइफ में जारी नहीं है। चेंज द स्लाइड प्लीज। कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? टेलीविजन देख रहे हैं, मतलब ये स्लाइड देख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन तो नहीं देख रहे ना। बोलेंगे आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन। म्यूजिक तो नहीं सुन रहे ना। बोलेंगे आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या बोलेंगे? I am not listening to music. म्यूजिक भी नहीं सुन रहे हैं आप, और क्रिकेट तो नहीं खेल रहे ना। बोलेंगे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, सीधा सा रूल है कि कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, जारी नहीं है कोई काम, बोलेंगे आई एम नॉट एक्शनिंग। आई एम नॉट एक्शनिंग। वेरी गुड। पहला हमारा जो रूल हुआ वो यस, आई एम एक्शनिंग, मैं कर रहा हूं, काम लगा दीजिए। दूसरा रूल हुआ आई एम नॉट एक्शनिंग, मैं नहीं कर रहा हूं, काम लगा दीजिए। और तीसरा रूल हमेशा 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 होगा क्वेश्चन। क्या होगा? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपने आप से तो करेंगे नहीं आप, किससे करेंगे? यू से। किससे करेंगे? यू से। आप कौन है? आई। मैं कौन हूं आपके लिए? यू। तो यू से पूछेंगे, सर इंग्लिश तो आप पढ़ा रहे हैं, क्या आप फ्रेंच भी पढ़ा रहे हैं? क्या आप फ्रेंच भी सिखा रहे हैं? अगर फ्रेंच सिखा रहे हैं तो मैं भाई को लेके आऊंगा, मेरे भाई को फ्रेंच सीखनी है, तो क्या आप फ्रेंच सिखा रहे हैं? बोलेंगे आर यू टीचिंग फ्रेंच। आर यू टीचिंग फ्रेंच। सर आप कोई जॉब कर रहे हैं क्या? बोलेंगे आर यू डूइंग अ जॉब। सर सुबह कभी आप मिलते नहीं है घर पर, कभी नहीं मिलते, तो कोई आप जॉब कर रहे हैं क्या? बोलेंगे आर यू डूइंग अ जॉब। सर 3 दिन आप यहाँ मिलते हैं, 3 दिन आप यहाँ नहीं मिलते, आप मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं क्या? बोलेंगे आर यू लिविंग इन मुजफ्फरनगर। आर यू एक्शनिंग। आर यू एक्शनिंग। तो थर्ड रूल हो गया आपका आर यू एक्शनिंग। तीनों रूल्स को रिपीट करेंगे, बोलेंगे आई एम एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग। लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया।
मैंने आपको फील करवाया है कौन सा काम आप कर रहे हो, कौन सा काम आप नहीं कर रहे हो, और सामने वाले से पूछो क्या वो इस काम को कर रहा है। इज इट क्लियर? 3 रूल्स हो गए। चलो मैं बात करूंगा मेरे बेटे की। आप कौन है? आई। मैं कौन हूं? यू। वो हमारे लिए कौन हो गया? ही। कौन हो गया? ही। अरे ही भी तो कुछ कर रहा है यार। ही क्या कर रहा है? ही चेस खेल रहा है। बोलेंगे ही इज प्लेइंग चेस। बोलेंगे जरा, ही इज प्लेइंग चेस। अरे यार वो क्या कर रहा है? वो घर गंदा कर रहा है। बोलेंगे ही इज लिटरिंग होम। ही इज लिटरिंग होम। वो अपने छोटे भाई को मार रहा है। बोलेंगे ही इज बीटिंग हिज यंगर ब्रदर। ही इज एक्शनिंग। ये काम कौन कर रहा है? ही। कौन कर रहा है? ही का कुछ नाम भी होगा। ही का नाम है सोहम। तो मैं चाहे सोहम बोल दूं चाहे ही बोल दूं, एक ही बात है, उसका नाम सोहम है। सोहम बोल देता हूं। बोलेंगे सोहम इज मेकिंग अ नॉइज। अभी हमें शोर सुनाई दे रहा है। कहां से आ रहा है? वो ऊपर से आ रहा है। सोहम मचा रहा है शोर। बोलेंगे सोहम इज मेकिंग अ नॉइज। ही इज एक्शनिंग। ही इज एक्शनिंग। अच्छा ये सारे काम तो ही कर रहा है, ही इज एक्शनिंग। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो ही नहीं कर रहा है। स्टडी नहीं कर रहा है। ही क्या नहीं कर रहा है? स्टडी। बोलेंगे ही इज नॉट स्टडिंग। ही इज नॉट स्टडिंग। बुक को रीड नहीं कर रहा है। वो बुक को रीड नहीं कर रहा है। बोलेंगे ही इज नॉट रीडिंग द बुक। अच्छा टेलीविजन नहीं देख रहा है वो। बोलेंगे ही इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन। ही इज नॉट एक्शनिंग। ही इज नॉट एक्शनिंग। यस हो गया, ही इज एक्शनिंग। नो हो गया, ही इज नॉट एक्शनिंग। तीसरा क्या होगा? क्वेश्चन। क्या होगा? क्वेश्चन। अब मेरे बेटे के बारे में पूछ लो ना, सर वो इंग्लिश बोल रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे। तो इज को उठाइए और पहले ले जाइए। बोलेंगे इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। बोलेंगे जरा, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। वन मोर टाइम, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। सर आपका बेटा एमजी पब्लिक में पढ़ रहा है क्या? बोलेंगे इज योर सन स्टडिंग इन एमजी पब्लिक। अरे योर सन, ही, सोहम, ये तीनों एक ही तो हैं, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। बोलेंगे इज योर सन स्टडिंग इन एमजी पब्लिक। इज सोहम स्टडिंग इन एमजी पब्लिक। Is he studying in MG public? तो 3 रूल्स ये हो गए। मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट। बोलेंगे he is actioning, he is not actioning, is he actioning? क्लियर? Yes, चलिए sir. अब सोहम का एक भाई भी है गर्वित। तो कितने लोग हो गए? 2। और एक से ज्यादा हो गए तो हो गए दे। आप कौन है? आए। मैं कौन हूं? यू। और हमारे लिए वो कौन है? दे। 2 हैं तो दे, एक से ज्यादा है तो दे। ठीक है, अब दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं। बोलेंगे दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं सोम गर्वित। बोलेंगे दे आर एक्शनिंग। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो हमारा रूल हो गया। बोलेंगे दे आर एक्शनिंग। अब कुछ ऐसे काम है जो वो नहीं कर रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, स्टडी नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे दे आर नॉट स्टडिंग। अच्छा आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं। बोलेंगे दे आर नॉट प्लेइंग आउटडोर गेम्स। दे आर प्लेइंग इंडोर गेम्स। तो 2 रूल्स हो गए। बोलेंगे दे आर एक्शनिंग, दे आर नॉट एक्शनिंग। तो एक तो हो गया यस, दे आर एक्शनिंग। एक हो गया नो, दे आर नॉट एक्शनिंग। तीसरा तो क्वेश्चन होगा। सर एक बात पूछनी है, वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं क्या आपसे? वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं क्या आपसे? बोलेंगे आर दे लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू? आर दे लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू? तो 9 रूल्स है, मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट। बोलेंगे आई एम एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग, ही इज नॉट एक्शनिंग, इज ही एक्शनिंग, they are actioning, they are not actioning, are they actioning? देखिए 9 रूल्स हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह के नहीं पढ़ाया है कि रहा है, रही है आते हैं जिन वाक्यों में, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बेटा बना कुछ सेंटेंसेस।
हमने बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स देखे हैं हमारी लाइफ में और फील किया है कि कौन सा काम चल रहा है और कौन सा काम नहीं चल रहा है। तो 9 रूल्स क्लियर हैं? Yes, एनी sir. प्रॉब्लम्स? No, sir. थैंक यू वेरी मच।